हेलो एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं इवान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10th के एक चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, उससे रिलेटेड कुछ बातें लेके आया हूं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें लेके आया हूं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोनों चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का ये वीडियो। मैं आपको बताऊं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। अगर मैंने पॉलिनोमियल्स का वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको जरा रिकैप कर दूं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो मैं बताऊं आपको बेटा, पॉलिनोमियल्स एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें सिर्फ एक और एक वेरिएबल होते हैं और बाकी कांस्टेंट आपके बहुत सारे हो सकते हैं, एक दो हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल्स की लिमिटेशंस ये रहेंगी, सिर्फ वेरिएबल एक रहेंगे आपके पास, ठीक है। और उस वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो ना तो नेगेटिव होनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शन होनी चाहिए और ना ही डेसिमल में होनी चाहिए। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। वो मैं लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में डाला हुआ था। इसके बारे में बात करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कितने तरीके के होंगे बेटा? पॉलिनोमियल्स 3 तरीके के होते हैं बेटा। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में बेटा क्या होता है कि आपको पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है वो 1 मिलेगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों क्या होता है कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री या पावर है उसको हम वो 2 होगा आपका, ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करें तो उसमें जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होंगी वो आपकी क्या होगी बेटा, 3 होगी, ठीक है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब इसके बाद बात करें लीनियर में, आपको नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है लीनियर में, तो आपको x की एक वैल्यू मिलेगी, मतलब नंबर ऑफ जीरोस 1 मिलेंगे, ठीक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो आपको इसमें क्या होगा, आपको इसमें मिलेंगे 2 जीरोस, मतलब x की 2 वैल्यूज। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो x की हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट डिग्री होती है, वो 2 होती है। इसी कारण आपको नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में आपको x की 3 वैल्यूज मिलेंगी, मतलब नंबर ऑफ जीरोस 3 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल पता है ना आपको, हाईएस्ट जो पावर होती है, डिग्री होती है, वो कितनी होती है बेटा, 3 होती है, ठीक है। अब आती है बात पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। जरा उसकी बात मैं करूं तो मैं आपको बताऊं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन उसकी बात करें बेटा, तो उसकी बात करें तो उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है बेटा, वो होता है ax² + bx + c, ठीक है बच्चों। एक चीज ध्यान रखना, ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ठीक है। एक और बात का ध्यान रखना, क्या कि इसमें a, b और c आपके क्या है बेटा, कांस्टेंट है। इसको कोफिशिएंट भी बोलते हैं, कोफिशिएंट, कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये जो a और b और c है, इसको आप बेटा कोफिशिएंट भी बोलते हैं और कांस्टेंट भी बोलते हैं, और कांस्टेंट, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने बताया था कि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है तो जीरोस इसके आपके 2 मिलेंगे। जीरोस कितने मिलेंगे बेटा, 2 जीरोस, 2। तो एक मिलेगा आपका अल्फा और एक मिलेगा आपका बीटा। मान ली 2x की वैल्यू मिल रही है, 2 जीरोस मिल रहे हैं, 2x की वैल्यू मिल रही है, अल्फा और बीटा। और तो अल्फा, बीटा और a और b और c के बीच में जो रिलेशन होता है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। क्या रिलेशन होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -c/a, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस, या ऐसे बोलो, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी आपसे कोई पूछे कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो सीधा आपका जवाब यही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या बेटा, c/a, ठीक है। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर कुछ और चीजें मैं आपको समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में वैसे तो आपको बहुत नॉर्मल क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हाई लेवल के मिल सकते हैं आपको। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले होते हैं, जरा उस फॉर्मूले को देख लीजिएगा आप एक बार जरा सा।
एक फॉर्मूला हमेशा यूज होना है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। एक फॉर्मूला आपका यूज होना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो बेटा ये फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होने वाले। एक अल्फा माइनस बीटा का कभी कभी वैल्यू निकालने को बोलता है, तो अपने को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। कभी कभार ऐसे भी आ सकता है आपके पास अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो बेटा इसका फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। ये उसी तरह जैसे होता नहीं है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये उसी तरीके से है। और एक और कभी कभी यूज होने वाला फॉर्मूला बहुत रेयर केस में अल्फा 4 प्लस बीटा 4। इसका फॉर्मूला होता है बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको आपको याद रखना है क्योंकि इस पे कई सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया था, ये सारे फॉर्मूलेस और आपने जो कोफिशिएंट बताया, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, वो और ये फॉर्मूले आपके लेके आया था। अगली वीडियो में जब मैं लेके आऊंगा तो अगली वीडियो में लेके क्या आऊंगा, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इस जितने भी ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।